नमस्कार, मैं हूं राशिद। दिल्ली महिलाओं के लिए महफूज नहीं रही। राजधानी दिल्ली अब महिलाओं को डराने लगी है और दिल्ली उन शहरों में शुमार हो गई है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक शहर है। दिल्ली की एक अदालत ने भी माना है कि दिल्ली छेड़छाड़ और ईव टीजिंग के मामले में सबसे खतरनाक शहर बन चुकी है। तो सवाल बहुत बड़ा यह है, क्या दिल्ली को छोड़ दें? दिल्ली रहने क्यों नहीं देती? दिल्ली में महिलाओं का रहना, लड़कियों का रहना कितना महफूज है? जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं वो कितनी सुरक्षित हैं? इन सभी मसलों पर बातचीत होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लड़कियों को घूरती है दिल्ली। लड़कियों को छेड़ती है दिल्ली। दिल्ली बनी महिलाओं के लिए खतरनाक शहर। दिल्ली बनी महिलाओं के लिए खतरनाक शहर। महिलाओं को डराने लगी है दिल्ली। वक्त के साथ बदलती दिल्ली महिलाओं के लिए महफूज नहीं रही है। दिल्ली महिलाओं के लिए खतरनाक शहर बन गया है। दिल्ली की एक अदालत ने भी अब माना है कि दिल्ली महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ होने वाली वारदात अब महिलाओं को डराने लगी है। दिल्ली में महिलाओं के साथ आए दिन रेप, छेड़छाड़, भद्दे कमेंट करना, घूरना, शारीरिक छेड़छाड़ के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 51,489 केस दर्ज हुए थे, जबकि साल 2013 में 73,958 केस दर्ज किए गए। 2012 में रेप के 680 केस दर्ज हुए, जो कि 2013 में बढ़कर 1,559 केस दर्ज हुए। दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के अपराधों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। करीब 412% छेड़छाड़ के केस बढ़ गए। 2012 में महिलाओं से छेड़छाड़ के 653 केस दर्ज किए गए थे, जो कि 2013 में बढ़कर 3,347 हो गए। महिलाओं से चेन स्नैचिंग की वारदात में भी कोई कमी नहीं देखी गई। 2012 में 1,371 वारदात महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की हुई थी, जो 2013 में बढ़कर 3,319 हो गई। दिल्ली में महिलाओं को अब डर लगने लगा है। अकेले घर से बाहर निकलने में महिलाएं कतराने लगी हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2012 को अपने जजमेंट में ईव टीजिंग को रोकने के लिए देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए थे। इसके तहत कहा गया था, सरकार तमाम पब्लिक प्लेस यानी पार्क, बस स्टॉप, स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मॉल आदि जगहों पर सादी वर्दी में महिला पुलिस तैनात की जाए। तमाम पब्लिक प्लेस पर सीसीटीवी लगाए जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घटना होने पर वाहन को तुरंत थाने ले जाया जाए। 16 दिसंबर 2012 को हिलाकर रख देने वाली वारदात के बाद दिल्ली में महिलाओं के लिए 181 नंबर की हेल्पलाइन भी शुरू की गई। लेकिन एक अरसा बीतने के बाद भी महिलाएं दिल्ली में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। नरेश विस्वानी के साथ मनोज वर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। हम दिल्ली यानी कनॉट प्लेस आपको लेकर के चलेंगे। हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी भी लेकर के चलेंगे और भी मुख्तलिफ इलाकों में लेकर के चलेंगे। वहां की महिलाओं से, वहां की लड़कियों से, वहां की बच्चियों से हम बातचीत करेंगे कि हाँ, क्या वो अपने आप को महफूज समझती हैं या नहीं समझती। उनकी सुरक्षा में अगर कमी है तो आखिरकार किस वजह से कमी है, किसे वो जिम्मेदार मानती हैं और वो अपने आप को सुरक्षित कब महसूस करेंगी। इन सभी मसलों पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज संवाददाता नेहा केसरी ने जेएनयू की छात्राओं से महिला की सुरक्षा को लेकर के बात की है। क्या कहना है इन छात्राओं का, देखिए।
दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, ये जानने के लिए हम निकले दिल्ली के अलग अलग कॉलेजेस में। इस वक्त हम हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जो खुद को बौद्धिकता के लिए जाना जाता है। यहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ की महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं जब बाहर निकलती हैं, आइए हम उन्हीं से बात करें। स्वाति, जब आप बाहर जाते हो तो आप अपने आप को सुरक्षित फील करते हो? हाँ और नहीं भी। जब दिन में ट्रैवल करते हैं तब तो ऑब्वियसली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जैसे ही थोड़ा सूरज ढलता है तो पेरेंट्स को चिंता होने लगती है, उसकी वजह से हमें भी होने लगती है। तो सिक्योरिटी तो इतनी नहीं है जितनी हम सोच सकते हैं। मैं भी बाहर जाती हूँ, जब एक आम आदमी की तरह जब मैं मेट्रो में जाती हूँ, मेरे साथ भी टीजिंग के वाकयात होते हैं, काफी सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, बहुत बार मेट्रो में देखा जाता है, बसों में। ऐसे कोई वाकयात आपके साथ? मैं भी मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ और सीरियसली मेट्रो में आज तक कभी नहीं हुआ है, बट हाँ बसेस में होता है। और काफी या तो स्ट्रांग बन के रहना चाहिए या तो फिर इग्नोर कर देना चाहिए, यही दो ऑप्शंस रहते हैं हमेशा, लेकिन स्टिल वो भी नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी भीड़ भाड़ के इलाके में होते हैं तो हमेशा ईव टीजिंग का जो केसेस होता है, लाइक मेट्रो, खासकर राजीव चौक पे मैंने देखा है कि वहां पे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि महिलाएं, जो पुरुष मतलब जनरल कंपार्टमेंट्स होते हैं मेट्रो के, उसमें बहुत दिक्कत होता है उन लोगों को। एक बार बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पे, तो बहुत सारी महिलाओं को बीच में ही उतरना पड़ा, बिकॉज वहां पे जितना लोग था बहुत एक साथ कॉम्पैक्ट होकर खड़ा हुआ था, तो उसमें बहुत सारी महिलाओं को दिक्कत हुआ। दिल्ली में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मतलब रात में जब जाइए आप तो आपको लगता है कि आपको टाइम से वापस आना है, क्योंकि रात में और इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। जेएनयू में जब तक आप रहेंगे आपको फील नहीं होगा कि आप कुछ किसी भी तरीके से इनसिक्योर है, बट बाहर जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब बाहर जाके अकेले ट्रैवल करने में भी आपको हमेशा लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो हमने बात की जेएनयू के विद्यार्थियों से, जहां समझ में आया कि दिल्ली में तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, और इसके लिए सबसे बड़ा कारण है परवरिश में बदलाव होना। जब तक महिलाओं और पुरुषों को एक समान नहीं माना जाएगा तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ नेहा केशरी, इंडिया न्यूज। दिल्ली में लड़कियों को डर क्यों लगता है? दिल्ली में महिलाएं अपने आप को महफूज समझती क्यों नहीं है? दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर दिल्ली में मौजूद है। यहां से दूर दराज के क्षेत्रों से लड़कियां पढ़ने के लिए दिल्ली में आती हैं, डीयू में पढ़ने के लिए आती हैं, जेएनयू में पढ़ने के लिए आती हैं, नौकरी करने के लिए आती हैं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित आज तक वो महसूस नहीं कर पाती। चलिए हमारे साथ मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल जो है वहां से नेहा केसरी लाइव है, और डीयू से शिवानी त्यागी है। इसके अलावा शबनम खान है जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आजकल एक पार्टी भी चला रही हैं, लोकतांत्रिक पीस पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। आप सभी का स्वागत है। शिवानी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आवाज है, लड़कियों की जो आवाज है, उनमें बड़ी बौद्धिकता भी होती है और कई बुनियादी सवाल भी होते हैं। वहां पर अगर आपके साथ वहां की कुछ छात्राएं हो, कुछ लड़कियां हो, तो उनके साथ बातचीत कीजिए और उनसे ये पूछिए कि दिल्ली में वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। देखिए राहिद, जिस तरीके से आपने जो सवाल पूछा, यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को लेके हर लड़की बात करती है, पर यहाँ ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा आने को थोड़ा सा झिझकती हैं। यहाँ हमने कई लोगों, लड़कियों से बात करने की कोशिश की, वो साफ साफ लुके छुपे ढंग में यही कहती नजर आई कि लड़कियां अभी भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे बस हो, या फिर किसी सड़क से वो कोई सड़क क्रॉस कर रही हो। उनका ये कहना है कि अगर हम सामने आ जाते हैं तो हमारी और मुश्किलें बढ़ जाती हैं, और अगर सामने नहीं आते, आवाज नहीं उठाते, तो मुश्किलें वहीं की वहीं। शिवानी, अगर आपके साथ कुछ लड़कियां हो तो उनसे बात कीजिए आप। देखिए राशिद, फिलहाल मेरे साथ कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पे कुछ लड़कियों से हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा है कि वो ऑन कैमरा बात नहीं करना चाहती, ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने सारी बातें कही हैं। कुछ हमने बातचीत जो करने की कोशिश की है, बड़ी मुश्किल से कुछ लड़कियां राजी हुई ऑन कैमरा बात करने के लिए, क्योंकि सब चाहती हैं कि कॉलेज का माहौल है, इसको इस तरीके से हम कैमरा पे आके कोई बातचीत नहीं करना चाहते, पर अपनी सुरक्षाओं को लेके वो भी काफी चिंतित दिखाई देती है। चलिए ठीक है, नेहा केसरी मेरे साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस से हैं और उनके साथ कई लड़कियां मौजूद है। नेहा, दिल्ली की जो कुल आबादी है वो है 1,68,00,000 की पॉपुलेशन है लगभग दिल्ली की, और इनमें से 78 लाख फीमेल पॉपुलेशन है, यानी 78 लाख में बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं। ये लोग दिल्ली में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? जी राशिद, सबसे पहले मैं आपको या मेरे साथ जो लड़कियां मौजूद हैं मैं उनसे बात कर लूं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़े रहना मुश्किल है।
कितना आप दिल्ली को सुरक्षित मानती हैं? आई थिंक इट्स सेफ, डिपेंड्स हाउ यू आर ट्रेवलिंग। अगर मेट्रो से ट्रेवल करते हो और तो ठीक है, बट लेट नाइट्स एंड बस वगैरह ऑटो सब सेफ नहीं है। कभी आपके साथ कोई वाकया घटा हो, कुछ फफ्तियां कसी गई हो जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? नॉट रियली। आप हमारे साथ हैं। दिल्ली को कितना सेफ मानती है जब आप ट्रैवल करती हैं, जब आप रात में ट्रैवल करती हैं, दिन में ट्रैवल करती हैं, कहीं जाती हैं बस से, मेट्रो से? कभी कोई वाकया, कुछ घटना? मैं दिल्ली को सेफ नहीं मानती। अगर सेफ होता तो हमें मेट्रो में अलग से कोचेज नहीं बनानी पड़ती। तो ये खुद में एक एविडेंस है कि दिल्ली सेफ नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, हाँ, पॉजिटिव फेसेट में बात करूँ तो पीसीआर एक्चुअली हैज स्टार्टेड वर्किंग सो पेसली, बट स्टिल मैं अपने आप को सेफ नहीं मानती दिल्ली में। जी, कभी ऐसी कोई वाकयात हुई हो आपके साथ, ईव टीजिंग की, जो सबके साथ ही होती है? ये तो डेली का रूटीन हो गया है। इवन समवन इज स्टेयरिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ ईव टीजिंग आल्सो। सो वो डेली होता है। ये दिल्ली की लड़कियों का एकदम डेली रूटीन बन गया है। कोई देखता है, कोई छेड़ता है, कोई कुछ कमेंट करता है, दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ ईव टीजिंग। जी, राशिद, आपने सुना ये डेली रूटीन है सारी लड़कियों का कि कोई देखता है। इन लोगों से एक बात और पूछिएगा आप। आपके साथ एक दाईं तरफ जो लड़की खड़ी थी, उन्होंने ये कहा कि लेट नाइट या शाम में निकलना बहुत ज्यादा अपने आप को सुरक्षित वो नहीं पाती हैं। वजह क्या है, पूछिए उनसे। जी, एक्चुअली राशिद, उन्हें काफी जल्दी थी, मैं इनसे ही बात करती हूँ। लेट नाइट निकलना आप लोग बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करती, हम भी नहीं करते, क्या वजह, क्या बताते हैं? वजह तो अगर उसे देखे, वही लोग हैं जो एक तरीके से लड़कियों पे हावी हो जाते हैं और हमें बाहर निकलने नहीं मिलता। नेहा, 16 दिसंबर 2012 की हिलाकर रख देने वाली निर्भया वाली वारदात के बाद दिल्ली में महिलाओं के लिए 181 नंबर की हेल्पलाइन शुरू की गई थी। इस हेल्पलाइन के बारे में आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, क्या जानते हैं? होता है तो कोड क्या है, जो हमारा ड्रेस कोड है जी, उसके वेयर करने। क्या आपको वुमेन हेल्पलाइन के बारे में पता है? 181 नंबर। हाँ जी, हाँ जी, मैंने किया है कॉल। और हाँ, उनकी बात करें तो दे डू एक्ट सो पेसली। उनका अच्छा है। आप कॉल करती हैं तुरंत एक्ट? और मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड हैं। राशिद, जो हमारे साथ हैं, उन्होंने बात की है, वुमेन हेल्पलाइन का उपयोग भी किया है, उस पर उनकी बात हुई है और वो सेटिस्फाइड है अभी तक की जितनी बार भी उन्होंने कॉल किया है। शबनम खान, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट शबनम खान भी मौजूद हैं। शबनम खान जी, पब्लिक प्लेस पे कहीं भी चले जाइए, पार्क में चले जाइए, बस स्टॉप पे चले जाइए, स्टेशन चले जाइए, मेट्रो स्टेशन चले जाइए, मॉल्स में चले जाइए, कोई भी जगह सेफ और सिक्योर महिलाओं के लिए दिल्ली में नहीं कही जा सकती। क्या दिल्ली में रहना छोड़ दें? क्या दिल्ली में आना छोड़ दें? क्या दिल्ली में पढ़ना छोड़ दें? क्या दिल्ली में नौकरी करना छोड़ दें? राशिद भाई, इससे अच्छा आप हमारे से ये सब चीजें करवाएं कि हम दिल्ली में क्या, अगर लड़कियां सेफ नहीं होंगी हमें छोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा तो वो प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारों को ये सब चीजें, कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि ये तो बहुत खुशनसीब लड़की थी जिनकी 181 पर आराम से बात हो गई और शायद सुनवाई भी हो गई। वरना जितना मेरी जानकारी में है, जितना मैं लोगों से काम करते समय समझती हूँ, 181 तो शायद काम ही नहीं करता है। और आप जितनी देर में 181 को कॉल करेंगे राशिद भाई, उतनी देर में जब वो आपको उस कंसर्न थाने ही भेजेंगे कि आप वहीं चले जाइए, वहीं हम कॉल करेंगे, तो उसका मुझे लगता है बेमानी है अगर 181 कोई हम फायदेमंद कारगर साबित होते हुए देखें तो। पर दूसरी बात, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आप दामनी गैंगरेप की अभी बात कर रहे थे, उसके लिए आप सबने, मीडिया ने, सामाजिक लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने, बच्चे ने बाहर आकर आवाज उठाई। आवाज तो उठाई, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ईमानदारी किसी में नहीं रही। पूछिए कैसे? राशिद भाई, मैं उसी की से पूछिए ना कैसे। राशिद भाई, मैं उसी की तरफ लेकर जा रही थी। मैं आपके बारे में भी कहता हूं, पिछले 2-3 सालों से कई टीवी डिबेट में मेरा आपका सामना हुआ है, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आपका सामना हुआ है। आज की तारीख में आपने भी एक राजनीतिक पार्टी शुरू कर दी, लोकतांत्रिक पीस पार्टी, उसकी आप उपाध्यक्ष भी बन गई हैं। टीवी पे आई, आपका चेहरा दिखा, वीडियो पर आई, फोटो सेशन हुआ। इसी तरह से न जाने कितने सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, आते हैं, बहस मुबाइसे में रहते हैं, डिबेट सेमिनार में रहते हैं, चले जाते हैं। सरकार आती है, रहती है, चली जाती है। ऑफिसर आते हैं, नौकरी करते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, नौकरी पूरी हो जाती है, चले जाते हैं। पुलिस वालों का भी यही रवैया है। रवैया नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा।
रवैया बदलने के लिए राशिद भाई काम करना होगा सरकारों को, प्रशासनिक अधिकारियों को। आप अगर अपनी बपौती की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और उन्हें सिर्फ आप अपने निजी फायदों के लिए उन कुर्सियों पर बिठाएंगे और उनसे अपने निजी फायदों वाले ही काम कराएंगे और जनता की सुरक्षा की तरफ ना तो नेताओं का ध्यान जाएगा। और मलाई वाली कुर्सियां आप देखिए आज किन अधिकारियों के पास हैं, वो फला नेता का जानकार है इसलिए वो उस मलाईदार कुर्सी पर बैठा है। राजनीतिक संरक्षण की मैं हमेशा बात करती हूं, आपको प्रशासनिक अधिकारियों से राजनीतिक संरक्षण हटाना पड़ेगा। ऑथेंटिक तौर से कुछ चीजें समझ लेते हैं। शिवानी त्यागी के पास में चलते हैं, जो कि डीयू से मौजूद हैं। शिवानी त्यागी, बस मुझे इतना बताइएगा, जिन भी लड़कियों से आपकी बातचीत हुई है, किसी को विश्वास है पुलिस वालों पर, अफसरान पर, पॉलिटिशियंस पर विश्वास किसी पर है या नहीं उन्हें? देखिए, यहाँ पे जितनी भी लड़कियों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो निर्भया का जो केस हुआ था, अभी उसकी बातचीत चल रही थी, आपने भी जिक्र किया, जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्होंने भी जिक्र किया। तो निर्भया कांड के बाद जो पूरा आंदोलन चला था, उसके बाद यहाँ जो मौजूद लड़कियां थी, उन्होंने ये जरूर माना कि थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है। पर उन्होंने कहा कि अगर जो हेल्पलाइन शुरू की गई है, अगर आप उस पर फोन मिलाती हैं तो सबसे पहले पुलिस वाला आपको ही कुछ कह के निकल जाता है। ये यहाँ पे लड़कियों का ये कहना है कि उन्होंने 1-2 बार ट्राई किया, पहले तो नंबर वो बिजी जाता है और साथ ही साथ अगर वो फोन लग भी जाता है तो पुलिस वाला उनपे ही कोई फप्ती कस के शुरू की गई है, अगर आप उस पर फोन मिलाती हैं तो सबसे पहले पुलिस वाला आपको ही कुछ कह के निकल जाता है। ये यहाँ पे लड़कियों का ये कहना है कि उन्होंने 1-2 बार ट्राई किया, पहले तो नंबर वो बिजी जाता है और साथ ही साथ अगर वो फोन लग भी जाता है तो पुलिस वाला उनपे ही कोई फप्ती कस के आगे बढ़ जाता है, उनकी कंप्लेंट नहीं सुनी जाती। बहुत जद्दोजहद करने के बाद वो लड़की या तो अपने माँ बाप को या अपने घर वालों को बुलाती है उस जगह पे जहाँ पे वो अनसेफ फील करती है, तब वो अपने घर जाती है। उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है, ना कोई कंप्लेंट होती है, ना उस अधिकारी पे कोई कंप्लेंट होती है जिसने वो फप्ती कसी, ना कि उस समय पे उसको मदद करनी चाहिए थी, वहाँ पे वो और उसकी मुश्किलें बढ़ा के चला गया। तो बड़ी अजीब सी बात है शिवानी, ये बात आपने जो कही है बड़ी अजीब सी बात है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली की मानसिकता और दिल्ली के अफसरान की मानसिकता, दिल्ली के पुलिस वालों की मानसिकता, दिल्ली के पॉलिटिशियन की मानसिकता बदलने की जरूरत है। मानसिकता को लेकर के पूरी दिल्ली कहती क्या है, देखिए। बिल्कुल खुद को सेफ महसूस नहीं करती। इवन मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत रिस्क से बाहर भेजते हैं। 24/7 मुझे उनसे कांटेक्ट रखना पड़ता है। जब मैं बाहर जाती हूँ, अपनी क्लासेस छोड़ती हूँ, दे कॉल मी कि आप कहाँ पर हो। जनरली कि हमें शाम के टाइम पे लगता है कि हॉस्कास के पास ऑटोज अवेलेबल नहीं होते, तब हमको अनसेफ फील होता है। वैसे सेफ रहता है, पुलिस वैन्स हर जगह अवेलेबल है, पीसीआर अवेलेबल है, तो वो सेफ लगता है हमें। लेकिन लड़कियों के लिए अभी भी सब सेम ही है, पहले की तरह है। कोई अगर बदलता तो फिर अब नया केस ना होता। मैं फ्रेंड के साथ ही कहीं आती जाती हूँ, अकेले जाती हूँ तो मैं कभी कंफर्टेबल नहीं रहती, नर्वस तो रहती हूँ। यस, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है, बहुत सारे उसके साथ बदतमीजी हुई है, मैंने बहुत देखा है। मैं खुद डर जाती हूँ, इसलिए मैं भी अकेले कहीं जाती नहीं हूँ। मेरी फ्रेंड के साथ आज सुबह ही हुआ है, एक ने बहुत बदतमीजी किया, उसके पीछे भागी तो वो लड़का भाग गया। बहुत मुझे याद है, अच्छे से उसकी शक्ल भी याद है। वुमेन्स में पूरी तरह सेफ नहीं कह सकती, बिकॉज वुमेन्स के लिए और सेफ्टी करनी चाहिए। वुमेन्स ज्यादा सेफ नहीं है, चाहे वो गर्ल्स कॉलेज हो, चाहे वो ड्यू कोई भी कोएड कॉलेज हो। लड़कियों को खुद को अपने आप को सेफ रखना चाहिए औरों से, ताकि वो दूसरों से प्रोटेक्ट रहे, और ज्यादा अपने आप को ओपन नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ। स्ट्रेंजर से ज्यादा बात वो नहीं करनी चाहिए, और स्ट्रेंजर्स को अपनी आईडी वगैरह में आजकल तो सब चल रहे हैं, इसमें भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और मैं बाहर निकलने में मुझे डर लगता है, मैं कहीं जाना आना चाहती हूँ तो मुझे डर लगता है, ये जो दुनिया के गैंग रेप वगैरह हो रहे हैं तो इससे मुझे डर लगता रहता है। भैया आज की डेट में बिल्कुल भी लड़की लेडीज कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि एक तो कोई टाइम टेबल नहीं है, लड़के लेके बाइक घूमते रहते इधर उधर, न कोई सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है। भैया हमें तो कोई सुरक्षा नहीं दिखाई दे रही। 100 में क्यों जहाँ होता गुंडागिरी, लड़कियां बाहर लेकर नहीं सकती, अपने घर के सामने लड़कियां नहीं लेकर सकती, नहीं गुंडागिरी कर रखी है, कोई संभार नहीं, किराएदार ऐसे आ रखे बसा रखे मकान मालिकों ने कि उसका कोई जवाब नहीं। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लड़के पीछे पड़ जाते हैं, कोई कुछ करता है, हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हाँ, डर तो लगता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो डर तो लगता ही है ना।
और जब शाम तक बच्चे नहीं आते वापस तब भी लगता है, धक धक करेजा करता है कि बच्चे नहीं आए अभी। फोन भी करते हैं हम। नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। इस चीज के लिए तो सोचना पड़ेगा कई बार कि कैसे सुरक्षित महिलाओं को रखा जाए। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, अभी 6 क्लास में, लेकिन टेंशन अभी से इतनी ज्यादा है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि अभी से ये हाल है, ये कंडीशन है कि बिटिया मेरी कहीं पे भी जाती है तो ये डर लगता है कि हाय कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना हो जाए। तो इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि हमारी दिल्ली सुरक्षित है या हम लोग सुरक्षित हैं। मुझे तो लगता नहीं हम लोग सुरक्षित है, क्योंकि बाहर जाते हैं टोंट कसते हैं, लोग खड़े रहते हैं हर नुक्कड़ पर, लड़के कहीं बस में चले जाओ वहाँ भी छेड़खानी। मुझे तो कभी नहीं लगता कि दिल्ली सुरक्षित हो पाएगी या अभी है। नहीं, दिल्ली में गर्ल्स बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनको प्रॉपर सिक्योरिटी उनको नहीं मिलती है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लस गवर्नमेंट भी, क्योंकि जो रूल्स होते हैं जैसे ईटीसी हो गया, कुछ भी हो गया, वो पूरी तरह से कोई फॉलो नहीं करता। आजकल तो माहौल ऐसा चल रहा है कि अपने आप को हम सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकते हैं। अपने पर्स में नाइफ लेके चलते हैं, स्प्रे लेके चलते हैं, मिर्च लेके चलते हैं कि कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत उसका अपने आप को बचाने के लिए उसका यूज कर लें। आए दिन कुछ ना कुछ केस होती ही रहती है, तो देखने को मिल रहा है। देखो अब बेटी घर से बाहर भी निकलती है, डर ही बैठा ही रहता है कि जब तक घर नहीं आ जाए, जब घर से बाहर जाती है तो डर ही रहता है। अपने पर्स में सामान लेके जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम अपनी सेफ्टी कर सकें, जैसे नाइफ, स्प्रे वगैरह। शबनम जी, कोई कहता है कि पुलिस वालों की मानसिकता बदल दो, कोई कहता है कि पॉलिटिशियंस की मानसिकता बदल दो, कोई कहता है कि कानून को बदल दो, कोई कहता है कि अफसरों को बदल दो, यहां तक कि पॉलिटिशियंस कई बार ये कहते हैं कि महिलाओं को ही बदल लेना चाहिए। हमारे देश के कई जाने माने और वरिष्ठ राजनेता हैं, वो कई बार तो इस तरह का बेतुका बयान देते हैं कि महिलाओं को अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बदलना क्या चाहिए, ये आज तक समझ में नहीं आया। राशिद भाई, मुझे लगता है कि सबसे पहले जो हमारा तंत्र है, चाहे वो राजनीतिक तंत्र हो या प्रशासनिक तंत्र हो, इसको एक सुदृढ़ बनाने की जरूरत है, ताकतवर बनाने की जरूरत है। जिस चीज के लिए ये गठित किए गए हैं, चाहे वो हमारा पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो नेता जिन कुर्सियों पर बैठे, उनको ये ज्ञान देने की जरूरत है कि आप इन चीजों के लिए बैठे, आपको इन चीजों पर काम करना होगा। दामिनी गैंगरेप की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, उसके बाद समाज को बदलना चाहिए या सरकार को बदलना चाहिए? सरकार को पहले बदलना चाहिए। समाज तो बहुत बदल रहा है और समाज एक बड़े बदलाव की तरफ है। राशिद भाई, आप देख रहे हैं कि दामिनी के लिए अगर कोई खड़ा हुआ तो पूरा देश इकट्ठा आकर खड़ा हुआ। आज बदायूं की घटना के लिए पूरा देश आवाज उठा रहा है। तो मुझे लगता है अपराधियों पे अंकुश लगाना है तो प्रशासनिक तंत्र जो हमारा बिल्कुल खोखला हो चुका है, उसे मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नेहा केसरी, आपका शिवानी त्यागी, आपका आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में रहने के लिए। कुल मिला जुला करके एक चीज कही जा सकती है कि दिल्ली में जब भी पढ़ाया जाता है, कहीं पर भी अगर कॉलेज में कोई शिक्षा दी जाती है, पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, नए कानून का गठन किया जाता है, उन सब के पीछे 2-3 बड़े बड़े शब्द कहे जाते हैं। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पर महिला की पूजा की जाती है वहां पर देवताओं का वास होता है। लेकिन असल में दिल्ली में होता क्या है, ये तस्वीर बता रही थी हमारी रिपोर्ट। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।